हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है कि ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है डिटरमाइन करना। तो किसको करना? डिमांड को। दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द डिमांड इन द सेंस कब डिमांड ज़्यादा होगी, कब डिमांड कम होगी, इसको हमने डिटरमाइन करना है। या फिर हम इसको डिमांड फंक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, डिमांड फंक्शन बोलो या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता भी है आपको। तो इसको हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आप बताओगे इंडिविजुअल फंक्शन। इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बोला दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द डिमांड, डिमांड को किस तरह से डिटरमाइन करना है। तो आपने कहना हम इंडिविजुअली पहले डिटरमाइन करेंगे। जैसे मैं अपने लेवल पे करूंगी, आप अपने लेवल पे करोगे। मैं ग्रुप पे नहीं कह रही हूँ, इंडिविजुअलिटी पे बोल रही हूँ। तो इट मीन्स कि पहला पॉइंट आपका इसके अंदर आपने याद रखना है, वो आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब ये है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी की अगर बात करें तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी आप कह सकते हो, कि उसके अंदर हमने बताया था जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। तो देखो डिटरमाइन कर लिया ना, डिटरमाइन ही तो कर रहे थे डिमांड को। तो हमने ये डिटरमाइन किया कि भाई जब जब आपके कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब जब आपकी कमोडिटी के प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट डिटरमिनेशन। नंबर 2, दूसरा हम कैसे करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स के अंदर भी आपके आगे दो सब पार्ट्स आएंगे। नंबर 1 सब्स्टिट्यूट गुड, एंड नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक के बदले में दूसरा जब लिया जाता है। अब वो तभी लिया जाता है ना अगर वो सस्ता है। जैसे सपोज करो कि मैं चाय और कॉफी की बात करती हूँ, तो अगर चाय और कॉफी में से कॉफी के प्राइस कम हो जाते हैं तो आप खुद सोचो डिमांड किसकी बढ़ेगी। डिमांड उसी की बढ़ती है जिसके प्राइस कम होते हैं। तो यहाँ मैंने बोला आपको कि यहाँ पर प्राइस कम हो रहे हैं किसके? कॉफी के। तो अगर कॉफी की प्राइस कम होते हैं तो डिमांड उसी की बढ़ेगी, तो इट मीन्स चाय की डिमांड कम हो जाएगी। आई रिपीट, अगर कॉफी सस्ती होती है, कॉफी के प्राइस कम हो जाते हैं, जो कि किसका सब्स्टिट्यूट है? चाय का, टी का। तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। उसी तरह से बात करेंगे अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, इसमें मैंने आपको टी एंड कॉफी का एग्जांपल दिया है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दोस्त जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे अभी मैंने स्टाइलस पकड़ा है तो मैं किसके साथ इसको यूज कर रही हूँ? आपके स्मार्ट बोर्ड के साथ। तो इट मीन्स कि इनका भी आपस का एक रिलेशन है। जैसे मार्कर और बोर्ड का रिलेशन है। जैसे इंक पेन, इंक पेन में जाएगी तो इंक पेन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कॉपी एंड पेन, राइट, नोटबुक के ऊपर लिखना तो हमें पेन चाहिए। तो उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। अब देखो इसमें आपको ये समझना है कि कार और पेट्रोल की बात करेंगे तो कार चलेगी जब उसमें पेट्रोल जाएगा। अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कार परचेज करेंगे। वरना अदरवाइज सोचेंगे नहीं यार बहुत महंगा पेट्रोल, छोड़ो क्या
खर्चे बढ़ाने रहने देते हैं गाड़ी लेना। एक एक इंसान भी ऐसा सोचेगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं तो कार की डिमांड ज़्यादा होगी, बट अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर कार की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो ये भी हमने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट जो है वो आ गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो इनकम का भी एक असर होता है जो कि डिमांड को लेके हमें नजर आती है। तो इनकम जो कंज्यूमर की होती है इसको भी हम अब 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। नंबर 1 नॉर्मल गुड्स को लेके और नंबर 2 इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे। तो नॉर्मल गुड्स में जो हम नॉर्मली परचेज करते हैं तो उसमें हम बिहेवियर भी हमारा नॉर्मल होता है कि इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। बट अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की भी डिमांड कम हो जाएगी। इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर है कि नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मली जो हम रोजमर्रा में ले रहे हैं तो उसे परचेज कर रहे हैं, तो अगर उसके हमारी इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। बट अगर हमारी इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। पर इंफीरियर गुड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो कैसे, क्योंकि इनकम बढ़ने का मतलब होता है स्टैंडर्ड का बढ़ना, और इंफीरियर गुड्स होते हैं जो कि सुपीरियर से नीचे होते हैं, और सुपीरियर से नीचे होने का मतलब ये सस्ते होते हैं। तो जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका स्टैंडर्ड रेज होगा। कई बार मैंने यहाँ देखा हुआ है कि लोग अगर बात राजमा और दाल की है तो मोस्टली मेरे नॉलेज में जितना मतलब मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, राजमा को सुपीरियर बोला जाता है और दाल को इंफीरियर। तो नेचुरली आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, राजमा की। तो इट मीन्स की डिमांड किसकी कम हो जाएगी, दाल। तो ये बताने का मतलब ये है कि इंफीरियर गुड्स में थोड़ा सा उल्टा होता है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर इनकम कम हो रही है तो हम पहले भी दाल चावल खा रहे थे, अभी भी दाल चावल ही खाएंगे। तो अगर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो ये हुए आपके 4 पॉइंट्स। फिफ्थ 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट कहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जिसमें आपका टेस्ट है, देखो डिमांड को डिटरमाइन कर रहे हैं ना इतनी देर से, तो जिसमें आपका टेस्ट होगा और जिस चीज को आप प्रेफर करते हो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर मेरा किसी चीज में टेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आई रिपीट, जिसमें आपका टेस्ट होगा, जिस चीज को आप प्रेफर कर रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जिसमें आपका टेस्ट नहीं होगा और अगर आप किसी चीज को प्रेफर नहीं करते, आपको पसंद नहीं है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और इसका आखिरी पॉइंट एक्सपेक्टेशन। आज के टाइम में आप देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस जो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेचुरली अगर मुझे भी कोई परचेज करने का अपना माइंड बनाना है तो मुझे अगर ये पता चल जाता है कि आने वाले और कुछ टाइम में बहुत इंडिविजुअलिटी पे मुझे पता चला, आपको पता चला, किसी को भी पता चल रहा है, तो आने वाले टाइम में किसी ने बोल दिया कि अभी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो अभी के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे यार इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़े हम फटाफट अभी परचेज कर लेते हैं। तो मीन्स एक्सपेक्टेशन है ना, हमने एक्सपेक्ट किया है। अगर अभी पता चल जाता है कि वॉर लगने वाली है तो हम सारे पहले सामान इकट्ठा करना शुरू हो जाएंगे कि फिर बाद में कहीं बंद हो जाए, कर्फ्यू न लग जाए, तो उस समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मीन्स की डिमांड, इमरजेंसी की बात आ गई तो डिमांड बढ़ जाती है। तो सब डिपेंड करता है आपके एक्सपेक्टेशन पे। लेकिन अगर सपोज करो कि किसी ने बोल दिया कि नहीं मेरे सुनने में आया है कि अगले 1-2 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है, तो फिर मैं सोचूंगी यार अभी रुक जाती हूँ, अभी नहीं होगी, मैं एक काम करती हूँ 2 महीने के बाद ही परचेज करूंगी, तो अभी के लिए डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, इसको फटाफट आपने नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट एक और हमारा बचा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमने अभी कर लिया है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किया है, तो इसी का जो बी पार्ट होगा वो आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट कहता है मार्केट डिमांड
फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में आपके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आएंगे। अब एक बार फिर से थोड़ा रिमाइंडर दे दूं, जैसे ही हमने डिटर्मिनेशन किया था तो पहले आपने याद रखना है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर हमारे 5 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें आपका इनकम को लेके आ गया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर या इनकम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और फोर्थ पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड द फिफ्थ पॉइंट जो आपका है एक्सपेक्टेशन। तो अब इसका पहला पॉइंट आपको लिखना है पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल है ये पॉपुलेशन। सिंपल ये बताता है डिमांड को डिटरमाइन करें तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कम पॉपुलेशन होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये डिपेंड करेगा कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। अगर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो मतलब सबको बराबर की मिल रही है, तो जो चीज सबको मिलती है जब सबको बराबर में तो सब डिमांड करेंगे, तो मींस डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट समबडी हैव एंड समबडी नॉट, आपके पास है मेरे पास नहीं है, तो आप डिमांड करेंगे मैं नहीं करूंगी। बहुत से ऐसे और होंगे जिनके पास नहीं है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, मतलब वो भी नहीं करेंगे क्योंकि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी इनकम, तो उसके लिए उस समय में क्या होगा, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से आप इसको देखिए, एक बार रिवाइज करिए जो भी मैंने समझाया है, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको हम नेक्स्ट अपना जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करूँगी। थैंक यू।